द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit God, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit God, thank you Dada, thank you Jesus, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए पिता। धन्यवाद पिता, आपने इस योग्य समझा कि मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर आपकी महिमा करूँ। सच में पिता, मैं इस योग्य नहीं थी, लेकिन आपकी दया करुणा, आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके इस अभिषेक के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, नेटवर्क का ताबा, सिस्टम का ताबा, हर एक बात का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने शरीर प्राण आत्मा को भी आपके हाथों में देती हूँ। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता। आप मुझ डोंकी को इस्तेमाल कर रहे हो, आपका धन्यवाद पिता। पिता, मुख मेरा हो लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर शब्द आपके हो। आपकी महिमा हो, सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देती हूँ पिता। हर एक बात को आप आशीष करना पिता। जितने भाई बहन अभी जुड़ेंगे या बाद में देखेंगे पिता, हर एक पर आपकी आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार हो मेरे परमेश्वर। हर एक से बातें करना पिता। हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाएं। सारी महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। जया सिस्टर, आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, और धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर का कि उन्होंने, परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ शबनम दीदी का, अनुपम भाई का, कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर हम परमेश्वर की महिमा करें मिलकर। आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू लॉर्ड। Thank you Jesus, thank you Lord। धन्यवाद राजी। सिस्टर, वॉइस क्लियर है? प्लीज कमेंट कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तो तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटनों टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु
थैंक यू लॉर्ड। सच में पिता आप हमारे परमेश्वर हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं। आइए हम और उसकी महिमा में जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में पिता आप हमारे साथ हैं, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद राजाओं के राजा, धन्यवाद। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समुद्र को जिसने जंगल में मार को निकाला हो, समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord, thank you Jesus. We praise you Lord, we worship you Lord. हालेलुया, धन्यवाद। रिखांदाराबा शाखाराबा रिखांदाराबा रिखाराबा ओरीबा रिखाराबा रिखेरे ओरीबा रिखांदाराबा सिंदाराबा रिखाराबा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जिसने बचाया लाजर को, जिसने जिलाया जक्कई को, जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद राजा। आइए हम और उसकी महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। धन्यवाद राजा, ओके राजा, धन्यवाद धन्यवाद। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज किसके जीवन में कोई भी कांटा है, अगर राहों में कांटे हैं, तो आप ये नहीं भूलो कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है। आमीन। हमें उस पर केवल विश्वास करना है। वो हमारे साथ सदैव है, सदैव वो तेरे साथ है। वचन कहता है कि हमारे माँ के गर्भ में आने से पहले उसने हम पर चित्त लगाया है, तो वो हमारे साथ सदैव है। हमें किसी भी बात से घबराना नहीं है, केवल उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर सब कुछ पूरा भी करता है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ। यस लॉर्ड। पिता तू हमारे साथ है। पिता हम धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन कहता है माँ जन्म देने वाली भूल सकती है, लेकिन आप हमें कभी न छोड़ोगे, कभी न त्यागोगे। सच में पिता आपके इस अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद। कई बार पिता प्रॉब्लम्स में, हमारे परिस्थितियों में पिता हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव सब छोड़ देते हैं, लेकिन पिता आप हमें कभी नहीं छोड़ते हो। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हाँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. धन्यवाद राजा. Thank you, Lord. का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर. अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर. यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना. यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना. थैंक यू लॉर्ड. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. धन्यवाद राजा. सच में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद राजा. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू होली स्पिरिट गॉड. पिता आपकी महिमा और आपकी स्तुति हो. धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. करूं इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ. भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ. प्यार करूं इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ. भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ. हाँ मेरे राजा. पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें पिता से प्यार करना सिखा, पिता की महिमा करना सिखा. धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद मेरे राजा. थैंक यू लॉर्ड. आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं. पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं. ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं. ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं. भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ. भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ. भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ. भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ. थैंक यू लॉर्ड. हाँ मेरे राजा. थैंक
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, थैंक यू जीसस। पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, बहुत। ये कहाँ, यस लॉर्ड, हम भूल जाए हम कहाँ हैं पिता, हम भूल जाए हम कौन है मेरे परमेश्वर, केवल और केवल तेरे प्यार में हम गिर पिता, हम तुझसे प्यार करें मेरे परमेश्वर। तूने हमसे इतना प्रेम किया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद सच में पिता, तेरे जैसा प्रेम हमसे किसी ने नहीं किया मेरे परमेश्वर। जब हम गंदगी में थे, हम पाप में थे पिता, तूने हमसे प्रेम किया, धन्यवाद। ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, थैंक यू लॉर्ड। जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में पिता परमेश्वर, हम भूल जाए पिता कि हम कौन है, हम कहाँ है मेरे परमेश्वर। पिता आपकी प्रेम में हम बढ़ते जाए पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमें सिखाइए पिता से प्रेम करना पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों का ताबा आपके हाथों में देती हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है? प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम वचन में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आज का परमेश्वर ने वचन मुझे दिया स्थिरता। हमें थैंक यू जया सिस्टर बताने के लिए क्लियर है। हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं और परमेश्वर का वचन आज कहता है, थैंक यू रोहिणी सिस्टर बताने के लिए कि ऑल क्लियर है। आइए हम अब वचन में जाते हैं क्योंकि ये समय है वचन का। परमेश्वर ने आज का टॉपिक हमें दिया है स्थिरता, स्टेबिलिटी। हमें विश्वास में प्रभु यीशु मसीह में स्टेबिलिटी रहना है, हमें स्थिरता रहना है क्योंकि वचन कहता है हम यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं है। और वचन में ये भी लिखा है कि अगर हम यीशु में नहीं है, वचन कहता है यूहन्ना में, यदि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम स्थिर ही नहीं हैं, फिर हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, कितने भी हम वचन पढ़ें, उसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हमें स्थिर रहना ज़रूरी है। आइए हम वचन में जाते हैं। पहला हम वचन निकालेंगे मरकुस 3 अध्याय का 24 और 20
24 और 25 वचन पढ़ेंगे। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। हाँ 26 भी पढ़। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, वह कैसे बना रह सकता वह कैसे रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाएगा। परमेश्वर ने यहाँ पे एक दृष्टांत कहा था कि बहुत जने कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जब दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे तो फरीसी प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे ये कि कौन है, शैतान, उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें कह रहे हैं, अगर यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। और फिर 25 में वचन में लिखा है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है। अगर आज हमारे विश्वास में भी थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो फिर हमारा वो विश्वास कैसे स्थिर रह सकता है। हमें अपने विश्वास की रखवाली करनी है कि हम स्थिर में रहें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि हमें बने रहना ज़रूरी है। अगर हम बने नहीं रहेंगे तो हम बिखर जाएंगे, क्योंकि शैतान तो तैयार बैठा है हमें फाड़ खाने के लिए। वो तैयार बैठा है कि वो हमें फाड़ खाए। तो हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। आइए हम आगे वचन निकालते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। दूसरा पत्रस 3:17, 2 पीटर 3:17 वचन में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। कई बार हम धर्मी नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के ज़रिए, प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हम धर्मी ठहरे हैं। कई बार हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, लोग हमें भरमाते हैं, तो हमें उनके भरम में नहीं फंसना है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी हो। कई लोग कहेंगे कि तुझे इतना टाइम हुआ है मसीह में जाके, बहुत लोग कहते हैं कि तुमने धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हें क्या मिला है मसीह में जाके, तुम वैसे के वैसे ही हो, तुम्हारी परिस्थितियाँ तो कम नहीं हो रही है और बढ़ते जा रही है। वो हमें भरमाती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें आत्माओं परख का वरदान दूंगा। तो हमें वो परखना है, क्योंकि वचन कहता है, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर, परमेश्वर का वचन हमें वो समझ देता है कि कौन भरमाने वाली आत्मा है और कौन स्थिर करने वाली आत्मा है। तो हमें भरम में नहीं फंसकर अपने जो हम स्थिर हैं उसे हम खो सकते हैं। अगर हम किसी के भरम में पड़ गए तो हमें भरम में नहीं पड़ना है। आगे हम वचन निकालते हैं लूका 22:32। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लूका 22:32 वचन में लिखा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना।
प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पतरस के लिए, परमेश्वर ने कहा कि मुझे शैतान मांग रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए विनती कर रहा है कि परंतु मैं तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। अगर हमारा विश्वास ही नहीं रहेगा तो हम स्थिर नहीं रहेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है कि पतरस से, कि यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहा है कि मुझे शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, लेकिन मैंने 11 में से तुझे छुड़ाया है, तुझे मैंने पकड़ के रखा है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। मैं तेरे लिए विनती कर रहा हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह पिता के बाजू में बैठ के हमारे लिए भी विनती कर रहे हैं। हमारे लिए भी, हम परफेक्ट नहीं, हमसे भी गलतियाँ होती है, हमारे विश्वास में भी डाउट आता है। कई हम परिस्थितियों को देखकर कहते हैं कैसा होगा, कई बार हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि पूरे विश्वास में हम स्थिर रहें। अगर हमारा विश्वास ही चला जाएगा तो हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर पतरस को बता रहा है कि मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। और जब तू फिरे, जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो अपने और भाई बहनों को हम स्थिर कर सकते हैं, अपनी गवाहियाँ बता के। परमेश्वर में जो हमने अनुभव किया है वो लोगों को बताकर अगर हम वो लोगों को स्थिर कर सकते हैं। जैसे किसी ने हमें सुसमाचार बताया, किसी ने अपनी गवाहियाँ हमें बताई, तो हमारा विश्वास बढ़ा और हम परमेश्वर में आज स्थिर हैं। हालेलुया। आगे हम वचन निकालते हैं यूहन्ना 5:38। जॉन 5:38। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिनों फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा ये है, सॉरी मैंने 6 का 38 पढ़ा, 5 का 38 पढ़ते। उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन को मन में स्थिर नहीं करते। मन में हम वचन को कैसे स्थिर नहीं करते? हम वचन सुनते हैं, कई बार हम पढ़ते हैं, कलीसिया में सुनते हैं, लेकिन हम सुनकर उधर ही छोड़ के आते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है ना मत्ती या मरकुस में कि बीज बोने वाला, लेकिन वचन को सुनकर उसने वहाँ परिस्थितियों में आके वो दब गया और उसका विश्वास चला गया। तो हमें सुनकर उसको थाम के रहना है, हमें हमारे मन में उसको स्थिर रखना है, वचन को हमें अपने हृदय में बसाना है। क्योंकि कुलुस्सियों या किस में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में अधिकाई से अधिक बसने दो। और यहाँ पर वचन लिखा है कि उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। कई बार वचन हमें किसी भी जरिए से हमसे बातें करता है, लेकिन हम फिर डाउट करते हैं ये परमेश्वर की ओर से है कि वो खुद की ओर से बोल रहा है कि कोई मुझे भरमा रहा है। लेकिन अगर हम अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसा के रहेंगे ना, तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर उसी वक्त हमसे बातें करेगा और हम समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। आगे हम वचन निकालते हैं यूहन्ना 8 का 44। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
यूहन्ना 8:44, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? थैंक यू लॉर्ड। 47 वचन, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। आज हम परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन ही कह रहा है, पर जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है। आज हम सब यहाँ पर बैठ के सुन रहे हैं, परमेश्वर के हैं हम। और जब हम पहले झूठ बोलते थे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो उसमें सत्य स्थिर नहीं रहता है। पहले हमारे अंदर भी सत्य स्थिर नहीं था, लेकिन जब हमने सत्य को जाना, जब हम स्वतंत्र हो गए, आज हम सत्य की आत्मा ने हमें प्रकट किया, तो आज हम सच्चे परमेश्वर की बेटे बेटियां बनी हैं। तो आज हम परमेश्वर की ओर से, तो हमें परमेश्वर की सुनना है, क्योंकि रोमियो में भी लिखा है ना, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो हमें मसीह के वचन को सुनना है, परमेश्वर की बातें सुननी है। आगे हम वचन निकालते हैं, यूहन्ना 6:56। यूहन्ना 6:56 वचन लिखा है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हम प्रभु भोज की रोटी लेते हैं, प्रभु भोज की पवित्र विधि में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का डीएनए हमारे डीएनए से मिलता है। अगर हम वो रोटी नहीं खाते तो हम स्थिर नहीं रहते हैं। हालेलुया। आगे हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो 1:11। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोमियो 1:11 वचन, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। जो परमेश्वर का वचन, जो विश्वास हमें परमेश्वर ने दिया है, हम एक दूसरे को इनकरेज करें, प्रोत्साहनात करें कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, पहले हम गॉसिपिंग करते थे, हम लोगों की निंदा करते थे, लेकिन आज जब हम संगति में बैठते हैं, परमेश्वर को हम महिमा देते हैं, हम लोगों से सुसमाचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जहाँ 2 से 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वो वहाँ मौजूद होता है। आज हम परमेश्वर के नाम से इकट्ठा हैं, भले हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है, क्योंकि हम उसके नाम से हम यहाँ पर बैठे हैं। हम एक मन होकर यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो जीवित वचन है, जो सत्य वचन है। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, हम एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। हालेलुया। हम आगे वचन देखते हैं, रोमियो 2:7 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। जो सुकर्म में स्थिर रहता, महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हालेलुया। अगर हम किसी भी परिस्थिति में, और इसी का ही रोमियो का
12 का 2 पढ़ेंगे, 12 का 12 सॉरी। 12 का 12 आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें चाहे प्रॉब्लम्स आए, अगर हम उसमें स्थिर रहते हैं ना, परमेश्वर हमें आशीष करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो हम यीशु मसीह में परिश्रम करते हैं वो परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उसमें स्थिर रहने की, लेकिन हमें एक कदम बढ़ाना है। हम अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत, अपनी शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमें खाली खड़े रहना है। जब यहोशाफात राजा लड़ाई, उसको तीनों तरफ से घेरा गया, परमेश्वर ने क्या कहा कि वो लड़ाई मेरी है, तू खाली मेरे नाम से कल जाना, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, खाली तू यहोवा के नाम से खड़ा रहे। सच में जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं ना, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है और अपनी महिमा प्रकट करता है। और यहाँ पर जैसे 2 के 7 में लिखा हुआ है, स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता को खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। महिमा और आदर, और जो हम उसकी खोज में हैं, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना है, लेकिन हम स्थिर हैं, हमें वो देखना है। क्योंकि आगे वचन भी में लिखा है, कुरिन्थियों 3 के 14 में देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 का 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर में हम अगर स्थिर हैं, परमेश्वर हमारी मजदूरी वो खुद ही देगा। हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि वो हमें ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर, और उसने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है। हम इस योग्य नहीं थे, कि हम अनंत जीवन में जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करें, हम इस योग्य बिल्कुल नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें इस योग्य किया है। हमें अंश अंश करके बदलता है केवल विश्वास में स्थिर रहने से। हालेलुया। आगे हम वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 10 का 12। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थियों 10 का 12, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। अगर हम एकदम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं हम स्थिर हैं, तो हमें अपने आप को चेक करना है, क्या सच में हम स्थिर हैं? क्या सच में मैं ऐसे तो नहीं मेरे अंदर ये घमंड आ जाए कि मैं नहीं, एकदम परफेक्ट हूँ यीशु मसीह में, मैं बरोबर हूँ, चाहे लोग कुछ भी कहें। हमें घमंड नहीं करना है, हमें घमंड केवल अपने परमेश्वर पर करना है, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है। कई बार हम ऐसे, जैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे मैं नहीं कहूँ कि मैंने अपनी, मेरे अंदर ऐसी योग्यता है कि मैं अपनी मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। शबनम दीदी मुझे बोल रही है कि आप प्रचार करने, नहीं, ये मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है ही नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर कि परमेश्वर मुझे अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तो हमें चौकस अपने आप को चेक करना है कि हमें घमंड नहीं आना चाहिए कि अरे मुझे तो इतने लोग बोल रहे हैं मेरे पेज पे प्रचार कर, मैं तो बहुत बड़ी बन गई। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर के बिना। परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं सब कुछ हूँ। हमें जो भी रिस्पेक्ट है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना प्रभु यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि पहले मैं सेल्फिश थी, मैं किसी से भी प्रेम हम लोग नहीं करते थे, लेकिन आज हम भले अलग अलग हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आज वो परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर बना हुआ है, वो परमेश्वर का प्रेम है हमारे अंदर स्थिर है। तो हमें परमेश्वर पर घमंड करना है और अपने आप को चेक करना है। आगे हम वचन देखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 15 का 1, पहला कुरिन्थियों 15 का 1। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था
और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। हम परमेश्वर में स्थिर हैं, हमने वो सुसमाचार सुना है, हमें इसमें ही स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, हर एक में हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। आगे हम वचन निकालते हैं, पहला कुरिन्थियों 16:13, 16:13। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। हमें विश्वास में स्थिर रहना है, हमें चेक करना है क्या मेरे विश्वास का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। जब हम देखते हैं पुराने नियम में अब्राहम के विषय में, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे वंश दूंगा और ऐसा वंश दूंगा कि जो रेत और सितार उससे भी बढ़कर दूंगा। लेकिन उसे भी डाउट आया, उसकी वाइफ सारा ने उसे कहा नहीं, तू आजीरा से जा और उससे हुआ वो भी हमें चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने फिर उसे स्मरण दिलाया कि मैं यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर ने जो उसे प्रतिज्ञा दिया था, भले लेट वो प्रॉमिस पूरी हुई लेकिन वो हुई। और परमेश्वर अब्राहम के विश्वास को भी मजबूत कर रहा था। जब उसे इसहाक मिला, उसे बच्चा मिला इतने सालों के बाद, लेकिन जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया, परमेश्वर का आवाज आया कि जिससे तू प्रेम रखता है, तेरा इकलौता पुत्र, तू उसे बलि चढ़ा। और वो इतना विश्वास में मजबूत था, वो अपना बेटा, अगर उस जगह पर हम रहे या मैं रहूँ ना, मैं 10 बार सोचूंगी कि मुझे एक ही बच्चा मुझे मिला है और परमेश्वर कह रहा है कि इसे भी बलि कर दे। लेकिन वो इतना विश्वास में स्थिर था, उसका विश्वास लेवल इतना था। परमेश्वर आज वही विश्वास, वही स्थिरता में आज हमें देखना चाहता है। जब वो बलि करने गया, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय निकाला। तो जो अब्राहम के लिए उपाय निकाल सकता है, वो आज हमारे लिए क्यों ना निकालेगा। चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, भले हमें दिख रहा है ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है, हमारा माइंड ऐसे होता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमें बताता है कि विश्वास रख, धीरज रख, वो सही समय पे वो खुद ही होगा। जैसे परमेश्वर ने मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर की महिमा करूंगी, फेसबुक लाइव पर मैं परमेश्वर को वचन को बांट सकूंगी। लेकिन ये परमेश्वर के सही टाइम पे परमेश्वर ने अनुग्रह किया और वो आज काम हम सब कर रहे हैं। हम सब भाई बहन परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि मैं आगे चल के यीशु को ग्रहण करूंगी, मैं अपना जीवन यीशु को दूंगी और मैं यीशु की महिमा करूंगी? हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर के सही टाइम पे वो सब काम करता है। हमें खड़े रहना है, हमें विश्वास में खड़े रहना है। हालेलुया। जब अब्राहम ने उसको देना चाहा तो परमेश्वर ने पहले से ही वो मेमना उसने तैयार किया था। वो मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी क्रूस पर बलिदान हुआ। आज जो हम नहीं कर पाते, परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है, उन परिस्थितियों में से निकलने की सामर्थ देता है। आज हमें लग रहा है कि बहुत कठिन परेशानी है, लेकिन नहीं, क्योंकि वचन, एक गीत है ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। वो सब कुछ कर सकता है, वो ऐसे चुटकी बजाने तक वो कुछ भी कर सकता है। उसे कुछ करने में कुछ भी देर नहीं हो सकती है, लेकिन एक समय होता है। और परमेश्वर अगर कुछ हमारे प्रॉब्लम्स में या कुछ हमारी टेस्टिंग में कुछ देर भी करता है ना, तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारे विश्वास लेवल को बढ़ाने के लिए, कि ये विश्वास में स्थिर रहे, चाहे कुछ भी हो। भजनकार कहता है कुछ भी परिस्थिति हो, मैं यहोवा की स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर हमें वैसे तैयार करना चाहता है। मैं यहाँ पे ही, मेरा टाइम हो गया है, मैं इस टॉपिक को बंद करती हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इन वचनों से प्रभु आपको और मुझे आशीष करे। बस परमेश्वर कह रहे हैं कि हमें विश्वास में स्थिर रहना है, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, कुछ भी क्यों ना हो, बस खड़े रहो, यीशु के नाम से खड़े रहो, खुद ही परमेश्वर, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। हमें केवल खड़े रहना है उसके नाम से। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने स्थिरता के विषय में आपने हमसे बातें की पिता। सच में पिता आप यही चाहते हो कि हम विश्वास में बने रहें, क्योंकि आपका वचन भी कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता मदद करो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक कमी घटी आप जानते हो, हमारी वीक पॉइंट आप जानते हो मेरे परमेश्वर। आप हमें तैयार करो पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता मदद करो। आप हमें अपनी सामर्थ दो ताकि हम वो कर सकें जो आप चाहते हो पिता। पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अगर हमारे बीच में कोई बीमार है पिता, आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता। हाँ पिता मैं घोषणा करती हूँ जो कोई भी बीमार है आज वो चंगा हो चुका है, यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ पिता। जो कोई भी टेंशन्स में है मेरे परमेश्वर, कर्जों में है पिता, या और किसी नाना प्रकार की चिंताओं में, तो आपका मत्ती 11:28 कहता है हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा पिता। अपने विश्राम से हर एक को भर दो मेरे परमेश्वर, हर एक की चिंताओं आप ले लो मेरे राजा, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करो। धन्यवाद करती हूँ पिता इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, आप और इन्हें ब्लेस करो। शबनम दीदी, अनुपम भाई, उनके पूरे घराने को आप आशीष करो पिता, और वो आपकी महिमा के लिए आप उन्हें इस्तेमाल करो मेरे परमेश्वर पिता। आप दया करो, उनकी सेवकाई को आप ब्लेस करो मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहन जुड़े हैं पिता, हर एक को आप आशीष करो पिता। हर एक की परिस्थिति, हर एक की चिंता आप जानते हो मेरे परमेश्वर। आप ही सत्य, आप ही मार्ग, आप ही जीवन हो मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता। इस सुंदर समय में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपने हमें इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पिता। आपने वचन से बातें की, धन्यवाद। सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना पिता से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सहायता मदद से पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।